हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवराज और स्वागत है आपका बिजनेस बज यूट्यूब चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि टिकटॉक आज के टाइम में कितना ट्रेंड में है। टिकटॉक के जो है 200 मिलियन यूजर्स है सिर्फ इंडिया में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे टिकटॉक पे ऐड चलाई जाती है, कैसे टिकटॉक के थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, टिकटॉक पे कैसे मार्केटिंग की जाती है। तो सारी बातें जानेंगे डिटेल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप टिकटॉक पे ऐड चलाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है टिकटॉक एड्स और यहाँ पर जो है आपको जो है मिल जाएगा ये टिकटॉक एड्स अकाउंट। फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आपको जो है सबसे पहले साइन अप का ऑप्शन आएगा यहाँ से। तो आपको जो है अपना एक अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है डायरेक्ट लॉगिन हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ट्विटर ऐड के जो है और सॉरी लिंक्डइन ऐड के जो बेनिफिट्स हैं, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी ऐड क्रिएट करूँगा। क्रिएट एन ऐड पे क्लिक करूँगा मैं। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से जो है मैं अपना एक न्यू कैंपेन क्रिएट करूँगा। फर्स्ट जैसे कि फेसबुक पे होता है, पहले कैंपेन बनाने का, फिर ऐड ग्रुप बनाने का, ऐड बनाने का। सेम टू सेम यहाँ पर ऑप्शन है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्रिएट न्यू बाइंग टाइप ऑप्शन। यहाँ पर जो है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आ रहा है, जैसे कि फेसबुक में आता है। यहाँ पर जो है दो फेस है, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। और कंसिडरेशन में जो है ट्रैफिक, ऐप इंस्टॉल का ऑप्शन है, और जो कन्वर्जन है उसके अंदर जो सिर्फ कन्वर्जन का ऑप्शन है। लेकिन फेसबुक में तीन फेस है। आपको पता ही होगा कि यूजर बिहेवियर तीन फेस में होता है। कन्वर्जन कोई भी होता है हमारा, सबसे पहले अवेयरनेस होता है, फिर कंसिडरेशन होता है, कन्वर्जन होता है। बट यहाँ पर जो है सिर्फ कंसिडरेशन और कन्वर्जन ही है। कंसिडरेशन में यहाँ पे ट्रैफिक और ऐप इंस्टॉल है, और कन्वर्जन में यहाँ पर जो है कन्वर्जन है। तो यहाँ पर जो है मैं ट्रैफिक ऐड सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जो है यहाँ पर मुझे कैंपेन का नेम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो है मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ऐड ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद प्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, सिलेक्ट प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है वो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट होगी, सिलेक्ट में आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है टिकटॉक की 5 प्लेसमेंट है। नंबर 1 टिकटॉक की, और फिर नंबर 2 पे जो है न्यूज़ फीड ऐप सीरीज, फिर वीगो, फिर हेलो, और फिर टिकटॉक ऑडियंस नेटवर्क। तो यहाँ पर जो है मैं सिर्फ टिकटॉक और जो है टिकटॉक ऑडियंस नेटवर्क को ही सिलेक्ट करूँगा। तो आप चाहें तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में ये आपकी ऐड जो है ऑटोमेटिक पांचों प्लेटफॉर्म्स पे शो करेगा। तो उसके बाद जो है फ्रेंड्स वो है ऐड की डिटेल। आपको जो है यहाँ पर प्रमोशन टाइप सिलेक्ट करना है, आप ऐप के लिए प्रमोशन कर रहे हो या फिर वेबसाइट के लिए प्रमोशन कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी वेबसाइट डिजिटल वास्ता का लिंक डालूंगा। उसके बाद जो है एडवांस सेटिंग में मेरे पास जो है कन्वर्जन नेम आ रहा है। उसके बाद जो है डिस्प्ले नेम आ रहा है, यहाँ पर जो है मैं डिजिटल वास्ता डाल रहा हूँ। उसके बाद जो है प्रोफाइल की इमेज है। तो बेसिकली जो है हमारा टिकटॉक अकाउंट बना रहा है। अगर कोई हमारी प्रोफाइल देखता है टिकटॉक की तो वो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं इसे ब्लैंक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो लेट्स सपोज कि मैंने ये जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है मुझे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर जो है मैं अपनी कैटेगरी इंटरनेट टेक्नोलॉजी में इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर कीवर्ड डालने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो है मैं डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड डाल देता हूँ। 30 करेक्टर से जो है ज़्यादा का कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा का होगा तो जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा टिकटॉक। इसलिए जो है मैं शॉर्ट डालता हूँ यहाँ पर।
यहाँ पर आप टैक्स डाल सकते हैं अपने अकाउंट से रिलेटेड। उसके बाद जो है यूजर कमेंट, यूजर कमेंट आपने ऑन रखनी है या ऑफ, यानी कि आपकी ऐड पे लोग कमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो यहाँ से आप जो है ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद जो है क्रिएटिव टाइप, ऑटोमेटेड क्रिएटिव में ये होगा कि जो भी आपने अबव इंफॉर्मेशन भरी है ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिएटिव एसेट, इमेजेस, वीडियो एंड एड टेक्स्ट वगैरह। तो इसे जो है मैं यहाँ पर ऑफ कर रहा हूँ सॉरी। अगर आप ऑन करोगे तो जो आपकी लास्ट में ऐड है वो जो है ऑटोमेटिक क्रिएटिव जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेटेड हो जाएगी आपकी ऐड। तो इसे जो है मैं यहाँ पे ऑफ कर लूँगा क्योंकि मैं जो है मैन्युअली अपनी ऐड कॉपी बनाऊँगा। उसके बाद जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन वो है टारगेटिंग का। यहाँ पर भी जो है आप कस्टम ऑडियंस पे जो है आप ऐड चला सकते हो, यानी कि अगर आपके पास डाटाबेस है आपके कस्टमर का तो उसे जो है आप यहाँ पर उस डाटा को अपलोड करके उन्हें आप जो टिकटॉक पे ऐड दिखा सकते हो। तो आपको जो है क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो है लाइब्रेरी आ गई आपकी ऑडियंस की। यहाँ पर आपको क्रिएट ऑडियंस में जा करके क्रिएट ए कस्टम ऑडियंस में जाके कस्टमर फाइल, तो यहाँ पर जो है आप अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद जो आपको यहाँ पर ऑडियंस का नाम लिख के कंफर्म कर देना। तो यहाँ पर जो है आप कस्टम ऑडियंस पे भी ऐड चला सकते हो। उसके बाद जो पॉइंट है वो है डेमोग्राफिक्स। आप को जो है लोकेशन वगैरह सिलेक्ट करनी है जहाँ पर आप ऐड चलाना चाहते हो। तो बेसिकली अगर आपका बिजनेस लोकल है, आप जिस एरिया में ऑपरेट करते हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जहाँ पर लोकेशन का कोई मैटर नहीं होता, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज है, वेबसाइट डिजाइनिंग है। यहाँ पर जो है डेमोग्राफिक्स लोकेशन, यहाँ पर जो है कोई भी बैरियर नहीं है। लोकेशन कहीं पर कहीं का भी क्लाइंट हो वेबसाइट बनवा सकता है हमारे साथ। यहाँ पर जो है नेक्स्ट है वो है जेंडर। तो यहाँ पर जो है मैं मेल सिलेक्ट करूँगा, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको फीमेल को दिखानी है, मेल को दिखानी है या दोनों को दिखानी है। उसके बाद जो है आप एज सिलेक्ट कर सकते हो। आपका जो आइडियल कस्टमर है वो जिस एज ग्रुप में आता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो और इंटरेस्ट भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर फीचर है वो है डिवाइस का। आप पर्टिकुलरली ऑपरेशन सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर टारगेट कर सकते हो, एंड्रॉयड या iOS। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ एंड्रॉयड्स के लिए है, मान लीजिए आपका कोई ऐप है जो एंड्रॉयड्स के लिए है सिर्फ, तो आप सिर्फ एंड्रॉयड वालों को ऐड दिखा सकते हो। इसके अलावा आप कनेक्शन टाइप के अकॉर्डिंग भी जो है यहाँ पर ऐड दिखा सकते हो। यहाँ पर जो है मैं 4G वालों को ही सिर्फ अपनी ऐड दिखाऊंगा। उसके बाद जो है आप जो कंपनीज होती हैं आप उन्हें भी जो है टारगेट कर सकते हो, जैसे कि वोडाफोन इंडिया, जियो, आइडिया, सेलून, एयरटेल, लिमिट, नो लिमिट। तो आप जो है कंपनी के अकॉर्डिंग भी जो है आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा आप डिवाइस के प्राइस के अकॉर्डिंग भी जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है थोड़े मतलब अच्छी ऑडियंस के लिए है जो इनकी अर्निंग ज़्यादा है पर मंथ, तो बेसिकली बात है उनके पास अच्छा मोबाइल होगा, महंगा मोबाइल होगा, तो आप उस तरीके से भी जो है यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डेली बजट। तो यहाँ पर जो है मैं अपना डेली बजट 2500 रुपीज़ डाल रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल, या आप ये ऐड कब से रन करना चाहते हैं, क्या आप रन कंटिन्यूसली रन करोगे या फिर ऑल डे या फिर सिलेक्ट स्पेसिफिक टाइम। तो आप जब भी ये ऐड चलानी है आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पर टाइम आप शेड्यूल कर सकते हो ऐड को। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑप्टिमाइजेशन गोल। जो हमने ऊपर एडजेक्टिव गोल चुना है ये इसके अकॉर्डिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद जो है बिलिंग इवेंट, तो यहाँ पर जो है बिलिंग होगी वो होगी क्लिक CPC के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो मैं CPC डाल रहा हूँ वो 15 रुपये में बिड कर रहा हूँ, 15 रुपये इनर पर क्लिक के हिसाब से। उसके बाद जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन वो है डिलीवरी टाइप। स्टैंडर्ड डिलीवरी है और एसिलेटेड डिलीवरी है। स्टैंडर्ड में क्या होगा कि नॉर्मली आपकी ऐड जाएगी जो हमारा बजट है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसे रिलेटेड में एकदम से हमारे सारे पैसे खर्च कर दिए जाएंगे
ताकि जो हमें जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके हमें रिजल्ट मिल जाए। तो ये फेसबुक में भी ऑप्शन होता है ऐड में, आपको पता होगा डेफिनेटली। उसके बाद जो है थर्ड पार्टी ट्रैकिंग सेटिंग, यहाँ पर आप थर्ड पार्टी ट्रैकिंग सिस्टम भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है फाइनली हमारी ऐड आ चुकी है, जो कि मेन चीज़ जो कि कस्टमर को दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो है आपको टेक्स्ट डालना है, बेसिकली आपको ऐड कॉपी डालनी है। तो यहाँ पर जो है गेट फ्री कंसल्टेशन मैं डाल देता हूँ। जैसे ही आपको पता होगा कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर बुक नाउ का ऑप्शन है। उसके बाद जो है सिंगल वीडियो आप यहाँ से जो है आपको यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, या तो आप अपनी खुद की डाल सकते हैं, आप लाइब्रेरी से डाल सकते हैं, या आप इनका टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। ये सबसे जो बढ़िया फीचर मुझे लगा इनका वो है टेम्पलेट का। आपको जो है ये वीडियो जो होती है इस पे बनाने पे आपको जो है टाइम या एक्सपेंसेस नहीं करने, आप यहाँ से टेम्पलेट यूज कर सकते हो जिस भी तरीके की आप ऐड रन करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो है बेसिकली मैं ये एक टेम्पलेट यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप जो है अपनी खुद की भी यहाँ पर वीडियो अपलोड कर सकते हो, और आप चाहें तो टेम्पलेट भी उठा सकते हैं। तो टेम्पलेट जो भी आप उठाओगे उसे फुल कस्टमाइज करने का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर मैं खुद की इमेज डाल सकता हूँ। इसके अलावा जो है यहाँ पर मैं अपना जो है प्रोडक्ट की टैगलाइन वगैरह भी लिख सकता हूँ, हेडलाइन लिख सकता हूँ, और मैं अपना आइकन भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ से जो है मैं बैकग्राउंड म्यूजिक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने सिलेक्ट किया था, मैं उसे अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ये टेम्पलेट वीडियो का पूरा अपलोड हो रहा है। यहाँ पर जो है टेम्पलेट अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर जो है आप ऐड का प्रीव्यू देख सकते हैं। तो जो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो है ऐड दिखेगी टिकटॉक पे। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारी ऐड है पूरी की पूरी टिकटॉक की, और यहाँ से जो है थंबनेल भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने ये जो थंबनेल है यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से जो है बेसिकली मैंने ये थंबनेल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो है यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है वो है बिजनेस इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर जो है आपको बिजनेस का नेम डालना है, फिर प्रमोशन लिंक डालना है, आपकी इंडस्ट्री डालनी है, एड्रेस डालना है, आपको स्टेट जो है एड्रेस, आपको पोस्टल कोड डालना है, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी है, आपका नाम, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और उसके बाद जो यहाँ पर आपको टैक्स स्टेटस डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर, टेन नंबर और जीएसटी नंबर यहाँ पर आपको डालना। अगर आप जीएसटी नंबर यहाँ पर डालते हो तो आपको जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ से आप नेक्स्ट करके जो है पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद जो है आपकी ऐड यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट प्रोसेस था टिकटॉक पे ऐड चलाने का। उसके बाद यहाँ पर जो है आप डैशबोर्ड पे जाके जो है आप देख सकते हो, आप अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक इनेबल्ड है, दो आप एक्टिव ऐड ग्रुप ऐड सब कुछ देख सकते हो। कॉस्ट क्या आ रही है, सीपीसी, सीपीए, सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, इम्प्रेशन कितने पड़े आपकी ऐड को, क्लिक्स कितने आए, यहाँ पर जो है आप सब कुछ चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप कंप्लीट आपकी एक रिपोर्ट आएगी जब आपकी ऐड रन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट प्रोसेस थी टिकटॉक पे ऐड रन करने की। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट प्रोसेस टिकटॉक पे ऐड रन करने का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे टिकटॉक पे ऐड चलाते हैं। तो अब आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो अपनी टिकटॉक पे ऐड चला सकते हैं। थोड़ी सी महंगी है टिकटॉक ऐड, लेकिन अगर आप शॉपिंग और ई कॉमर्स में है तो आप जरूर रन कीजिए। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।